हिलाली साहब, आपके ख्याल से ये जो फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, और अब उन्होंने अपने बयानिए में बजा तौर पर मईशत का बयानिया, महंगाई का मामला जो है उसको भी रेज कर दिया है, तो आप समझ रहे हैं कि अब ये सही ट्रैक पर जा रहे हैं इमरान खान साहब, और अब ये फाइनल कॉल वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस हुकूमत के लिए? क्या ये फाइनल कॉल अलार्मिंग सिचुएशन है या नहीं? थोड़े से उन्होंने भी स्टेटिस्टिक्स दी थी, मैं भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आज हमारे ट्रेन्स काफ़ी हद तक बंद हो गए हैं, रोड बंद हो गए, मेजर रोड्स बंद हो गए हैं, उन पे आप ठीक तरीके से ट्रैवल नहीं कर सकते। फैक्ट्रीज बंद हो गए हैं। समीना, हमारा जो बॉन्ड है, ये आपने कभी सुना नहीं होगा उम्र में कि 50% वैल्यू उसका खो गया है। इन अदर वर्ड्स, जिन्होंने हमारा बॉन्ड 100 रुपये के लिए लिया था, वो 50% पे बेचने के लिए इस वक्त तैयार हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई ख़रीदेगा भी नहीं, इसलिए और भी डर होगा, और कोई हमें पैसे देगा भी नहीं। तो अगर आपको कर्ज भी नहीं मिलेगा, और अगर आपके पास इस वक्त ना काफ़ी चावल है, ना कॉटन है, ना वीट है, ना कुछ है, और इन्फ्लेशन 45% है, और जो है इन चीज़ों में जो ज़रूरी है खाने के लिए, वो इन कीमतों पे बढ़ रहा है। आटा 115 किलो, गैस 250% ऊपर, दाल 360 रुपया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ समीना कि ये जो आफत 6-8 महीने पहले आई थी और 6-8 हफ्ते पहले से हम गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो आफत आने वाला है ये इससे भी बदतर होगा, और अगर बदतर नहीं होगा उतना ही जितना बुरा होगा। मिसाल के तौर पे खाने की कमी। अच्छा, हेल्थ इमरजेंसी। कराची में इस वक्त हर अस्पताल के बाहर एक लंबा क्यू है। किसका? इमरजेंसी, इसके रिलीफ के लिए हर अस्पताल के लंबे लाइन इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और मर्डर माने वो कत्ल और रॉबरी, और उसका क्या हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ समीना कि ये जो गुजरे हैं और जो अब वक्त आने वाला है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? इमरान खान का ख्याल ये है कि अगर आप रिलीफ वर्क को स्पीड अप करना चाहते हैं, आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, इसलिए कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड गवर्नमेंट होगा, जो अवाम का गवर्नमेंट होगा, इकोनॉमी को रीस्टार्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट और कंस्ट्रक्शन और ये वो फिर शुरू करने के लिए, तो उनका ख्याल ये है कि मुनसिफाना और फेयर इलेक्शन कराओ। ठीक। वो कहते हैं नहीं। कौन? ये जो पीटीआई, जो हमारे गवर्नमेंट है जो, वो कहते हैं नहीं, ये अनफेयर है, ये अनफेयर है। लेकिन हिलाली साहब, इसमें भी एक डिवीजन हमें, इसमें हमें एक डिवीजन थोड़ी सी नजर आती है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि फौरी, जिस वक्त जैसे आपने खुद बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस का जिक्र किया है, इस तरह में हम फौरन इलेक्शन की तरफ जाएंगे भी कैसे, जब तक कि थोड़ा बहुत तो सांस, ब्रीदिंग स्पेस तो आए ना। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल ये कि अनाउंसमेंट हो जाए और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों को सेटल होकर 2-4 महीने लगाकर इस चीज़ को जो है फिर इलेक्शन की तरफ लेकर जाया जाए। तो फिर आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा फेवरेबल है इस कंडीशन में? बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा, आपने बिल्कुल सही कहा, आपका असेसमेंट और ये जो आपने समराइज किया है, अनदर पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि कुछ पीटीआई के भी लोग हैं, सुना है, जो कह रहे हैं उनके चेयरमैन को कि भाई आप क्यों ज़्यादा इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हर रोज़ ये गवर्नमेंट और अनपॉपुलर हो रही है, हर रोज़ जितने ये गवर्नमेंट नाकाम हो रही है दिन पे दिन, आप क्यों इलेक्शन पे जाना चाहते हैं, और होने दो इनको, और पॉपुलैरिटी इनको जाने दो। और उसका ये जवाब मेरे ख्याल में बड़ा मुनासिब था, बड़ा अच्छा जवाब। कहता है हाँ आसान, आपने एक आसान तरीका मुझे बताया है, मगर अगर रोज पे रोज ऐसे जाए तो ये कुछ बचेगा नहीं। देयर विल बी नथिंग टू एडमिनिस्टर। क्या मुल्क रहेगा, खोखला, खत्म।
तो ये उसका ये है। और ये कहते हैं फिर आ जाओ मैदान में, आ जाओ। हम तो मानते ही नहीं है। जरदारी साहब आके लाहौर में बैठ गए और मैं आई एम श्योर उधर वो जो सूटकेसेस हैं वो भी आ जाएंगे। और हमें पहले से पता है, बल्कि इमरान याकूब खान साहब ने भी हमें इंडिकेशन दी थी कि कुछ लोग हैं जो बिकने के लिए तैयार हैं। और एक चीज़ हमें पता है जो नवाज शरीफ साहब ने सुना है, इंसिस्ट किया है, और वो ये है कि पंजाब की गवर्नमेंट को अगर मुझे वापस आना है तो पंजाब की गवर्नमेंट को ख़त्म करो। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है हिलाली साहब। अब एक तो इसका ये तरीका है जो आपने बात की कि खरीदो फरोख्त की जाए, और एक है कि कुछ ऐसी सेटलमेंट कर ली जाए कि कुछ लो और कुछ दो का। अब उसमें पीटीआई भी ये कहा जा रहा है, कुछ खबरें हैं कि वो भी इस मफाहमत के सारे गेम में शामिल हो गई है कि इन्हें इलेक्शन दे दिया जाए और जो नवंबर की तैनाती थी उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, जिसका खुद जिक्र इमरान खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि बिल्कुल अगली जो हुकूमत आए फ्रेश मैंडेट के साथ वो इम्पॉर्टेंट जो है अपॉइंटमेंट करे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बाद क्या ये मफाहमत आगे बढ़ेगी नहीं, इस पर मैं आपका कमेंट लेती हूँ हिलाली साहब। लेकिन इस वक्त फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। तो पार्टी का मौक़िफ़ लेना भी बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, एक तरफ ये बात हो रही है कि फौरी इलेक्शन किए जाएँ और एक तरफ ये भी बात है कि इलेक्शंस अपने वक्त पर हों। पीपल्स पार्टी राइट नाउ आज की डेट में किस बयानिए को सपोर्ट कर रही है, क्या आपके ख्याल से होना चाहिए? देखें, पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये बयानिया है कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने चाहिए और इलेक्शन कराने चाहिए, लेकिन हम इलेक्शन इन टाइम के खबर में कि पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो इलेक्शन तो अक्टूबर 2023 में होने हैं, टाइम होने हैं। ऐसी कोई बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं की कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए या हमारे सही। लेकिन गुंडी साहब, जो मईशत की इस वक्त सूरत हाल है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये IMF डील मिलने के बावजूद डॉलर का महंगा होना, बहुत सारे और ममालिक से उस तरह से जो एक उम्मीद थी कि वो हेल्प करेंगे वो सपोर्ट ना मिलना, इस बात की इंडिकेशन है कि एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट के साथ कोई उस तरीके से लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर रहा है। तो आप नहीं समझते हैं कि फिर इस तरह तो ना सिर्फ ये कि इस गवर्नमेंट के लिए, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक सिचुएशन में जा सकती है? देखिए, मैं इस बात से एग्री नहीं करती। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें एक बहुत बड़ी जो है वो एक डिजास्टर का सामना करना पड़ गया फ्लड की सूरत में। आज आपके चारों सूबों में जो है और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में इस वक्त फ्लड आया हुआ है, बहुत बड़ी तबाही करे फ्लड। उसमें भी हमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत सपोर्ट कर रही है। अब पहले तो ये था कि वो हमें इकोनॉमी में कुछ न कुछ सपोर्ट करती। अब हमारे जो है फंड्स की सारी डाइवर्जन चली गई है फ्लड की तरफ। अब जो है अब आपने वहाँ पे जो है आपने फर्स्ट एड देनी है, उसके बाद आपने वहाँ पे रिहेबिलिटेशन करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपने वहाँ पर पॉलिसीज बनानी है, और उसके बाद जो है वो चीज़ें बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म ये हुकूमत है सारे। लेकिन इसमें ये बात नहीं है कि आप आज इलेक्शन करा लें और इलेक्शन के बाद ये मईशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमें सबको मिलकर जो है वो मईशत को ठीक करना पड़ेगा। आज अगर पीटीआई समझती है कि वो इस किस्म के चीजें करके और मईशत करके और पॉलिटिकल डिस्टेब्लिशन करके इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, तो कल फिर अगर खुदा न खासा कल उनकी हुकूमत आ गई तो उनकी अपोजिशन भी यही काम करेगी कि यार चीजें ठीक ना हो और इनको भी टफ टाइम मिले और हार्ड टाइम मिले। अच्छा कुंडी साहब, ये भी फरमाइएगा कि मईशत चले एक तरफ रही जो मामला है, लेकिन एक अपॉइंटमेंट के ऊपर बड़ी डिस्कशन हो रही है आजकल। पीपल्स पार्टी का कोई क्लियर इस पे मौक़िफ़, क्या आप लोग समझते हैं कि अगली गवर्नमेंट को करना चाहिए अपॉइंटमेंट या फिर इसी गवर्नमेंट को करना चाहिए? देखें, अब तो नवंबर में नई अपॉइंटमेंट होनी है आर्मी चीफ की, और नवंबर में यही हुकूमत होगी और इसी हुकूमत ने अपॉइंटमेंट करनी है। आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं उनसे पूछा किसने है कि आप अपॉइंटमेंट में किस वक्त करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। उनको एक राय अपने वोटर्स के लिए, अपने फैंस के लिए हो सकती है, लेकिन हुकूमत ने तो उनसे राय नहीं मांगी। ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर ने ये काम करना है। तो प्राइम मिनिस्टर तो मैं नहीं समझ रही प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कोई मशवरा मांगा है। वैसे जरदारी साहब से मशवरा मांगा है प्राइम मिनिस्टर ने? बिल्कुल, हमारे जो है वो मुख्तलिफ औकात पॉलिटिकल डिस्कशन होती रहती हैं और उसमें बातचीत होती रहती है। ठीक। अच्छा, ये भी फरमाइएगा जरदारी साहब, सिर्फ जरदारी साहब नहीं है, बाकी जहती जमातों के साथ भी इससे मशावरत कर रहे हैं
की भी है और एनएसए